वन लास्ट के पार्ट पे हमने देखा कि गेल अपने एक्शन से बता देती है पिताई को कि वो पिताई के बारे में क्या महसूस करती है। और यहाँ पिताई भी गेल को किस बैक करता है। वो हंटर से पूछती है, क्या तुमने मेरी फ्रेंड को देखा है? हंटर कहता है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, नहीं तो वो कल सुबह भी वापस आ सकती है। प्लाडाओ काउंटर पर होती है और वही नानम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बिग फैन हो हाइड एंड सीक गेम की। लास्ट टाइम को तुम मुझे तलाश कर रही थी और अब तुम्हारी फ्रेंड को। प्लाडाओ कहती है, हाँ ये सिर्फ मेरी फेवरेट गेम है और मैं इसमें बहुत ही अच्छी हूँ। नानम कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो और जिसकी तुम तलाश कर रही हो सकता है कि वो वैसे ना हो जैसे तुम सोच रही हो। प्लाडाओ कहती है, जंगल बॉयज एक लड़कों का ग्रुप है जो खुद को गॉड समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी भी चीज़ पर उंगली रखेंगे और वो चीज़ उनकी हो जाएगी। और कहती है, ये सब ज़्यादा दिन तुम्हारा नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी ये झूठी शान को बर्बाद करूंगी। नानम उसे हंसते हुए देखता है और कहता है, शैतानी। और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे टाइप की हो। नानम की इन बातों की वजह से प्लाडो अनोइंग होकर वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी गेल और पिताई एक साथ होते हैं। गेल पिताई को सोते हुए बहुत गौर से देख रही होती है। पिताई कहता है कि इतने गौर से देखने के मैं चार्ज करूँगा। गेल कहती है कि मुझे कितना देना पड़ेगा। मतलब यहाँ मॉर्निंग में इनकी स्वीट टॉक चल रही होती है। यहाँ दोनों की साथ में बातें चल रही होती है और गेल को कुछ यहाँ ख्याल आता है और वो उठकर बैठ जाती है और पिताई से कहती है कि ये सब लाइन तुम उन लड़कियों को भी सुनाते होगे जो तुम्हारे बाजू में उठती है। पिताई कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो रुकता ही नहीं सुबह तक। और गेल यहाँ उसे देखने लगती है। पिताई कहता है, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे वायु जैसा फील होता है, पिताई से भी ज़्यादा। और कहता है कि मुझे दोबारा वायु बनना अच्छा लगेगा। गेल कहती है कि तुम्हें पिताई और वायु में से चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिताई और वायु दोनों ही तुम हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। पिताई का कल रात वाला स्कैंडल सोशल के कलीग्स देख रहे होते हैं। उसमें के एक कलीग कहती है, जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे पता चला था कि वो बहुत एरोगेंट है। गेल वहाँ से आ रही होती है, खुशी से चहकते महकते। तब उसके बॉस उसे बुलाते हैं और वो जाकर देखने लगती है तो वो पिताई का वीडियो होता है जिसमें वो खुद भी मौजूद होती है। वो ये वीडियो देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पिताई की फिक्र होती है और पिताई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है। और उसके कलीग वो वीडियो देखकर कहते हैं, ये लड़की हमें जानी पहचानी क्यों लग रही है। ये लड़की और इसके कपड़े बहुत जाने पहचाने हैं। और थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं गेल है। और वो सभी लोग गेल से पूछने लगते हैं और उसी वक्त उसे कॉल आता है। तो वो प्लाडाओ होती है और उसे चिल्ला रही होती है कि वो कल रात को कहाँ थी और क्या कर रही थी। और कहती है कि तुम और तुम्हारा फेस पूरा इंटरनेट पर आया हुआ है। और गेल वहाँ से भाग जाती है। पिताई की मॉम पिताई के सामने फाइल फेंकती है। पिताई कहता है कि उन लोगों ने ये शूटिंग मेरे परमिशन के बगैर की है। मैं माफ़ी क्यों मांगू जिसमें मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है। ये जो भी हुआ है ये मेरे प्राइवेट टाइम के दौरान हुआ है। पिताई की मॉम पिताई को चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हारे लिए प्राइवेट टाइम नहीं आता है और तुम उस मामूली लड़की के पीछे अपना करियर खराब करना चाहते हो क्या। और पिताई से कहती है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगोगे। पिताई की मॉम जा रही होती है तो पिताई आवाज़ लगाता है और कहता है, मॉम हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पिताई की मॉम कहती है, मुझे पता है वो तुम्हें यूज़ करना चाहती है और इस बात से मुझे हैरानी भी नहीं हुई। और वैसे भी तुम उसे देखकर पागल हो जाते हो। अगर मैं तुम्हारी मॉम ना होती तो तुम्हें अब तक कोई भी बेवकूफ़ बना चुका होता। पिताई अपनी मॉम से कहता है कि मैं बता नहीं सकता आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं या फिर अपने खुद के लिए कर रही हैं। ये बताकर पिताई जा रहा प्लाडाओ गेल से कहती है, तुम्हें पहले खुद की फिक्र करनी चाहिए। गेल कहती है, पिताई एक सेलिब्रिटी है इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है और मैं क्या ही काम सी लड़की हूँ और जो कि लोग कल को मुझे भूल जाएंगे। प्लाडाओ गेल से कहती है, तुम एक सेलिब्रिटी नहीं तो क्या हुआ, एक इंसान तो हो ना। दोनों की बातें हो रही होती है तब गेल को कॉल आता है
गेल कॉल कट कर देती है और कहती है मैं अब पिताई को फेस नहीं कर सकती। प्लाडो गेल से कहती है पिताई तुम्हें कॉल कर रहा है क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहता है। गेल कहती है लेकिन वो जंगल बॉयज में से एक है, उसके लिए ये बातें मायने नहीं रखती। प्लाडो गेल से कहती है तुम उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। गेल कहती है मुझ में इतनी सोचने की भी हिम्मत नहीं है। प्लाडो कहती है तुम उसे हॉनेस्टली बताओ तुम उसके लिए क्या फील करती हो, और बताती है मोहब्बत इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।